अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 14 में मोस्ट वेलकम हबीब्स इंग्लिश एकेडमी में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नाउन्स के प्लूरल्स किस तरह से बनते हैं। इससे पहले वाली वीडियो थी जिसे भी लेक्चर नंबर 14 ही कहा गया था। मैंने बताया था कि वो लेक्चर नंबर 14 है। वो लेक्चर नंबर 13 था और अभी हम लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नाउन्स के प्लूरल्स हम कैसे बनाते हैं। प्लूरल्स हमने पहले पढ़ा कि नाउन का नंबर क्या होता है। नंबर एक सिंगुलर होता है और दूसरा प्लूरल। सिंगुलर माना वाहिद जो एक हो और प्लूरल माना जमा यानी एक से ज़्यादा। तो अभी हम इसके रूल सीख रहे हैं और रूल नंबर थर्ड है जो आज हम क्लियर करने जा रहे हैं। तीसरा नंबर रूल। तीसरे नंबर रूल में क्या है कि बहुत सारे नाउन्स जो ओ पर ख़त्म होते हैं उनके साथ ई एस लगाने से उनका प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर लेट्स सी रूल है मोस्ट नाउन्स, बहुत सारे नाउन्स एंडिंग इन ओ जो ओ पर ख़त्म होते हैं एंडिंग इन ओ फॉर्म द प्लूरल, अपना प्लूरल बनाते हैं। फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग, उनके साथ ई एस लगता है, ई एस टू मेक अप देयर प्लूरल। कैसे? मिसाल के तौर पर हमारे पास है बफेलो। बफेलो का प्लूरल हो, बफेलो का मतलब होता है भैंस और प्लूरल इसका होगा बफेलोज। बफेलोज, बफेलो का मतलब होता है भैंस और वो प्लूरल में हो जाएगा भैंसें। नेक्स्ट है हमारे पास पटेटो। पटेटो यानी कि आलू। पटेटो तो इसका बनेगा पटेटोज़, पटेटोज़। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास नेग्रो। नेग्रो का मतलब होता है हबशी, जो काले कलर के लोग होते हैं, स्याह कलर के लोग होते हैं और इसका प्लूरल होगा नेग्रोज़। नेक्स्ट वन है मैंगो। मैंगो का प्लूरल हो, मैंगो यानी कि आम, इसका प्लूरल होगा मैंगोज़, MANGOES। देखें सारों में जो ओ पर ख़त्म हो रहे हैं उनके साथ ES लग रहा है। उसके बाद है कार्गो। कार्गो यानी कि सामान जो किसी शिप की मदद से आता है, कार्गो, इसका प्लूरल होगा कार्गोज़। वॉल्केनो यानी कि वॉल्केनो जो पहाड़ होता है जिससे लावा निकलता है, लावा वाला पहाड़, वॉल्केनो से कहते हैं और इसका प्लूरल होगा वॉल्केनोज, वॉल्केनोज। नेक्स्ट वन इज़ हीरो। हीरो माना बहादुर और इसका प्लूरल होगा हीरोज़, बहादुर। उसके बाद है इको। इको यानी आवाज़, पीछे से आने वाली आवाज़, और प्लूरल होगा इकोज़। ये था रूल नंबर 3 जो हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम नेक्स्ट रूल डिस्कस करने जा रहे हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या होता है? अ फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ओ मेयरली एड एस। कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनके आखिर में ओ होता है तो उनके साथ सिर्फ एस लगता है, वो वाले हम डिस्कस करेंगे। कुछ नाउन्स, अ फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ओ जो ओ पर ख़त्म होते हैं, एड एस, वो एस सिर्फ लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। कैसे? मिसाल के तौर पर डायनमो है जो मिटाने के लिए काम आता है, वाइटो भी कह सकते हैं मिटाने वाला, और एक मशीन भी होती है, इसका प्लूरल होगा डायनमोस, पर इसमें सिर्फ एस लगेगा। अभी आप सोचेंगे कि कैसे पता चले कि बफेलो के साथ ES लगता है और डायनमो के साथ सिर्फ एस लगता है। ये आपको पता चल सकता है आपकी रीडिंग से। जितनी ज़्यादा आपकी रीडिंग होगी उतना आपको वर्ड्स की इंफॉर्मेशन होगी कि किसके साथ क्या लगाना है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे कैंटो। इसका प्लूरल होगा कैंटोज़, कैंटोज़। उसके बाद है पियानो। पियानो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है बड़ा सा, उसे उसका प्लूरल होगा पियानोज़। फिर है किलो। किलो का मतलब किलो ही होता है, इसका मतलब होगा किलोज़, इसका प्लूरल होगा किलोज़। सोलो, सोलो माना अकेला, और सोलोज़, SOLOS, सोलोज़। नेक्स्ट वन इज़ मेमेंटो यानी याददाश्त, कोई ऐसी चीज़ जो किसी की याद दिलाए, निशानी जैसे हम कह सकते हैं, मेमेंटोज़। नेक्स्ट वन इज़ फ़ोटो। फ़ोटो का मतलब वही होता है फ़ोटो जो पिक्चर होती है, इसका प्लूरल होगा PHOTOS, फ़ोटोज़।
फिर है लोगो। लोगो जो किसी बिज़नेस वगैरह का इस्तेमाल होता है, किसी बिज़नेस की निशानी होती है, उसका बनेगा लोगोज़। रेशो, रेशो यानी तनासुब, जो मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है, उससे उसका प्लूरल होगा रेशोज़। क्वार्टो, क्वार्टो मतलब क्वार्टर से ही है, चौथा हिस्सा, क्वार्टोज़। ये रूल नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनके आखिर में ओ आता है तो उसके साथ सिर्फ एस लगता है, ई एस नहीं लगता। स्टेरियो, स्टेरियो का मतलब होता है रेडियो या गाना बजाने वाला आला, इसका प्लूरल होगा स्टेरियोज़, STEREOS, स्टेरियोज़। कमांडो, जो किसी भी आर्म्ड फोर्स में होता है, डेजिग्नेशन है, इसका होगा कमांडोज़। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 14, जिसमें हमने डिस्कस किया कि प्लूरल्स किस तरह से बनते हैं। तीसरा रूल भी हमने डिस्कस किया, तीसरे के बाद चौथा रूल हमने डिस्कस किया। ये दोनों रूल्स थे जो आपने याद रखने हैं अच्छे तरीके से, और ये तमाम एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।